व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स? मैं एक प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमर है। पॉलीमर आप समझते हो बेटा कि जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट आपस में क्या हो जाती है, अटैच हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो मैंने ये कहा कि प्रोटीन्स जो हैं उनकी मोनोमर यूनिट क्या होती है बेटा? डाइजेशन के अंदर भी आपने किया है, किस चीज से मिलके बने होते हैं प्रोटीन्स? किस चीज से फॉर्म होते हैं बेटा? अगर आप प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हो तो वो फाइनली किसके अंदर ब्रेक होता है? किसी को नहीं पता? ये तो बेटा बहुत बेसिक चीज पूछी है मैंने, 10th क्लास में भी कर रखा है आपने। प्रोटीन्स जो है वो किस चीज से फॉर्म है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट फॉर द प्रोटीन्स? अमीनो। सुना है? फिर इतना बेटा इतना टाइम लगता है इस क्वेश्चन के लिए। प्रोटीन्स जो है वो किस चीज से फॉर्म है? अमीनो एसिड। मींस मोनोमर यूनिट जो है वो क्या होती है? अमीनो एसिड होती है। और ये अमीनो एसिड जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं? कंबाइंड हो जाते हैं। और कंबाइंड होने के बाद ये क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड? अमीनो एसिड का क्या स्ट्रक्चर है बेटा? सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? सी। अब यहां पर सी के साथ आर ग्रुप, एच ग्रुप, देन NH2 ग्रुप, COOH ग्रुप। ठीक है। अगर हम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, तो सबसे फर्स्ट तो हम इसको अमीनो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? अमीनो। NH2 ग्रुप कौन सा होता है बेटा? अमीनो ग्रुप होता है या नहीं होता है? NH2 जो है आपने किया होगा बेटा केमिस्ट्री के अंदर भी, फंक्शनल ग्रुप्स कर रखे होंगे। उन फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर आपने किया होगा बेटा कि कार्बोक्सिल ग्रुप है या एल्डिहाइड है या कीटोन है या एस्टर है या अमीनो है। तो ऐसे ही जो अमीनो एसिड है उनके अंदर कौन सा ग्रुप है? अमीनो ग्रुप है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अमीनो एसिड। नाउ अदर इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं? अब सेकंड जो है वो आर ग्रुप। आर ग्रुप जो है वो क्या हो सकता है? आपने फैमिली की होगी बेटा एक एल्केन की कि इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, मीन CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C4H6 हो सकता है। तो आर की जगह, इन सब ग्रुप्स की जगह हमने क्या लिख दिया? आर ग्रुप लिख दिया। नाउ थर्ड पोजीशन जो है, थर्ड पोजीशन के ऊपर यहां पर हमने कहा ये क्या है? H ग्रुप है। और COOH कौन सा ग्रुप होता है? COOH कौन सा ग्रुप होता है बेटा? कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन सा होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कोई भी अमीनो एसिड जो है उसके सेंटर में C प्रेजेंट होता है। उस C से 4 फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? वन इज आर ग्रुप। आर ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा मिथाइल हो सकता है या इथाइल हो सकता है, या फिर अदर ग्रुप्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। वन इज अमीनो ग्रुप, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अमीनो एसिड। उसके बाद COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, एंड लास्ट जो है फोर्थ जो है वो क्या है? H ग्रुप। ये तो क्या है? किसी भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब ये जो अमीनो एसिड है इसको अंदर जो सेंटर में C है इसको हम कहते हैं बेटा कायरल एटम। CHIRAL कायरल। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अटैच विद द 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। क्योंकि ये जो है वो 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से क्या होता है? अटैच होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कायरल। कोई चिरल कह देता है। ठीक है।
तो ये तो किस चीज का स्ट्रक्चर हो गया, अमीनो एसिड का। नाउ अब अमीनो एसिड जो है बेटा उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इट इज एबल टू फॉर्म ज्विटर आयन। ये क्या फॉर्म कर सकता है बेटा, ज्विटर आयन फॉर्म कर सकता है। अब ज्विटर आयन कैसे फॉर्म होगा, ज्विटर आयन की कंडीशन क्या होती है बेटा, जब NH2 जो है वो तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, NH3 के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, NH3। और COOH जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, COO। अब आप एक बात बताओ, अगर COOH जो है वो H को रिलीज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर हाइड्रोजन को रिलीज कर रहे, कौन सा, नेगेटिव। और NH3 मींस NH2 ने अगर एक H ले लिया तो कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, अमीनो एसिड की वो कैरेक्टरिस्टिक इन विच इट कैरी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप्स इज कॉल्ड ज्विटर आयन। जो मैंने सबसे फर्स्ट बनाया था बेटा, जो सबसे फर्स्ट मैंने स्ट्रक्चर बनाया था जिसके ऊपर NH2 एंड COOH है, वो तो किस चीज का स्ट्रक्चर है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। लेकिन वो कंडीशन जिसके अंदर COOH जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, COO नेगेटिव के अंदर, एंड NH2 जो है वो 1H को लेकर किस में कन्वर्ट हो जाए, NH3 के अंदर, उस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा ज्विटर आयन कंडीशन। और ये जो अमीनो एसिड है वो क्या फॉर्म करता है, ज्विटर आयन फॉर्म करता है। ज्विटर आयन जिसके ऊपर क्या है, दोनों चार्जेस हो, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, उस फॉर्म को हम कहते हैं ज्विटर आयन।